ये आपको मालूम है कि हम लोग अंदर गए वो अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन में गए थे अंदर। हाँ अंदर मतलब आजकल दूसरा अंदर नहीं आज हमारी बहुत संतुष्टजनक हमारी बात बहुत अच्छी बात हम गए थे क्योंकि अब इतना कैसे कैमरा आ रहा होगा? बन रहा है 2-4 प्रांतों में और जहाँ जहाँ चुनाव का माहौल है वहाँ पर विषय उठते हैं। हमको जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो वहाँ से भेजते हैं, कुछ आग्रह करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप इस बात को रखें। एक तो छोटा चुनाव पंजाब में है तो पंजाब में जो भी वहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर जो भी निर्णय होते हैं उस पर थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान दें इलेक्शन कमीशन वाले, ऐसा हमने उसे आग्रह किया है। लेकिन कर्नाटक के संबंध में कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय कर्नाटक के संबंध में थे और हम बहुत संतुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत गहराई से और बहुत सूझबूझ के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुकून से हमारी बात को सुना, समझा और उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस पर की, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और मैं मानता हूँ कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत अच्छा संकेत है। कर्नाटक के संबंध में तीन विषय उठे। एक विषय ये था, हमारे भाई नासिर साहब वहीं से हैं, कर्नाटक से राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने भी विस्तार से उस बात को कहा कि बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव के आने के समय यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में लास्ट माइल में बहुत सारे टेंडर्स की घोषणा की गई जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए। हमने ये निवेदन किया ये जो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद से यानी कि इलेक्शन की घोषणा होने के बाद से उनको मिलता है, जुरिस्डिक्शन जो है उनका अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले हुई हो जिसका प्रभाव इलेक्शन के समय और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के समय रहेगा तो उस पर ध्यानपूर्वक उस पर जांच करने की आवश्यकता और उस पर माइंड एप्लीकेशन की आवश्यकता है। जो हमें बड़ा हर्ष ये कहने में है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ही हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो कभी जैसे भी